बच्चों हम आपको चौथा लेसन है कविवर बिहारी। तो इनका हम आपको जीवन परिचय बताएंगे, भाषा शैली बताएंगे, हिंदी साहित्य में स्थान बनाएंगे। इसके बाद में आपका शीर्षक है भक्ति एवं श्रृंगार। क्या है? भक्ति एवं श्रृंगार बताएंगे। पहले देखो, कविवर बिहारी का जीवन काल है सन 1603 से 1663। अब जीवन परिचय देखो, रीत काल के प्रतिनिधि कवि, रीत काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी का जन्म सन 1603 के लगभग ग्वालियर राज्य के बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में और तरुणावस्था अपनी ससुराल यानी मथुरा में बीती थी। बिहारी जयपुर नरेश महाराजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? महाराजा जय सिंह। कहा जाता है कि महाराजा जय सिंह ने दूसरा विवाह किया था। वे अपनी नवोढा पत्नी के साथ भोग विलास में लिप्त थे और राजकाज का पूर्णतः त्याग कर चुके थे। महाराजा जय सिंह की ये दशा देखकर बिहारी ने ये दोहा लिखकर उनके पास भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, और अली कली ही सो विधो, आगे कौन हवा। इस दोहे को पढ़कर राजा जय सिंह बहुत प्रभावित हुए और पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी भक्ति और वैराग की ओर उन्मुख हो गए और दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए। वहीं सन 1663 ईस्वी में इन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया, अर्थात देहावसान हो गया। अब देखो आगे साहित्यिक होते। रीतकालीन कवियों में महाकवि बिहारी की गणना अपने काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में की जाती है। बिहारी ने 700 से अधिक दोहों की रचना की है। इनके दोहे विभिन्न विषय एवं भावों से युक्त है। इन्होंने एक एक दोहे में विभिन्न गहन भावों को भरकर अलंकार, नायिका भेद, भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि रस एवं अलंकार संबंधी जो उत्कृष्ट अभिव्यक्त की है वह अद्भुत है। इससे भी विलक्षण एवं अद्भुत यह है कि शास्त्रीय नियमों का पूर्ण पालन करते हुए भी इनके दोहों की भावानुभूत संबंधी तीव्रता अत्यंत सशक्त है। बिहारी जी ने संयोग एवं वियोग श्रृंगार के मर्मस्पर्शी चित्र अपने दोहों में लिखे हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने नीति, भक्ति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा इतिहास आदि विषयों पर दोहों की रचना की है। अब इनकी कृतियां, केवल कृति इनकी एक है, बिहारी सतसई। कवि बिहारी की मात्र एक कृति बिहारी सतसई है। यह बिहारी सतसई 700 दोहों का संकलन है और इसी कृति ने ही बिहारी को हिंदी काव्य में या हिंदी काव्य साहित्य में अमर कर दिया है। अब इनकी भाषा, बिहारी की भाषा बड़ी ही प्रौढ़, प्रांजल, परिष्कृत एवं परिमार्जित ब्रज भाषा है। शब्द गठन एवं वाक्य विन्यास सुव्यवस्थित। इनकी भाषा में पूर्वी एवं बुंदेलखंडी के प्रभाव के साथ साथ अरबी फारसी के शब्दों के प्रयोग भी मिलते हैं। इनकी भाषा को अधिक
संप्रेषणीय एवं प्रभावी बनाने के लिए लोकोक्तियों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। शैली बिहारी ने मुक्तक काव्य शैली को स्वीकार किया है, जिसमें समाज शैली का अनूठा योगदान है। इसलिए दोहा जैसे छोटे छंद में भी इन्होंने अनेक भावों को भर दिया है। बिहारी के दोहा छंद सर्वाधिक प्रिय हैं। इनकी संपूर्ण काव्य इसी छंद में रचा गया है। अलंकार इनके काव्य में श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योग और अतिशयोक्ति अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य में स्थान रीतकालीन कवि बिहारी अपने ढंग के अद्वितीय कवि हैं। तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित होकर इन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। सौंदर्य प्रेम के चित्रण में, भक्ति एवं नीति के समन्वय में, ज्योतिष गणित दर्शन के निरूपण में तथा भाषा के लाक्षणिक एवं मधुर व्यंजक प्रयोग की दृष्टि से बिहारी बेजोड़ हैं। भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से इनका काव्य श्रेष्ठ है। अब आ गया आपका भक्ति एवं श्रृंगार। तो देखिए, करो कुबुद्धि जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल, और दुखी होंगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। बिहारी जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल। हे दीनों पर दया करने वाले, हे दीनों पर दया करने वाले दीन दयाल, मैं तजय माने त्याग, और जग कुटिलता, इस संसार की बुराई को, कुटिलता को मैं त्याग नहीं सकता हूँ। कुबित माने होता है निंदा और कुटिलता माने बुराई। कुटिलता माने बुराई। कहते प्रार्थना करते हुए कहते हैं, दीनों पर रक्षा करने वाले, दया करने वाले, मैं इस संसार की निंदा और बुराई को नहीं छोड़ सकता हूँ। क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ? दुखी होंगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। क्योंकि हे प्रभु, आप तो त्रिभंगी लाल हैं। आप तो त्रिभंगी लाल श्री कृष्ण। कैसे हैं? आप तो श्री कृष्ण हैं। तीन जगह से आपका शरीर टेढ़ा हुआ है। यदि सीधे हृदय में आप रहेंगे तो आपको रहने में कष्ट होगा। इसलिए मैं भी इस संसार की निंदा और बुराई को नहीं त्याग सकता हूँ। अजो करेना ही रहो सुत सेवते करंग, और नाक बात बेसन लहो बस मुक्तन कोसन। कहते हैं तरौना यानी कान में पहने जाने वाला गहना। अजो माने आज तक, तरौना माने कान का आभूषण, और तर्यो जिसका उद्धार नहीं हो सकता, जिसका उद्धार नहीं हो सकता। श्रुत माने कान, या और दूसरा होता है श्रुत माने सांस, और नाक माने नासिका, या स्वर्ग। बेसन माने नाक का एक आभूषण। दूसरा अर्थ है अत्यंत नीच व्यक्ति। समझ में आया? अजो तरौना ही रहो सुत सेवत करे। बिहारी जी कहते हैं कि आज तक कानों में पहनने वाला आभूषण कानों का ही सेवन करता रहा है। इसने अच्छी संगत नहीं प्राप्त की। कहने का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसका कभी उद्धार ही नहीं हो सकता, ऐसा तुच्छ व्यक्ति, तो कान के आभूषण को कवि ने तुच्छ व्यक्ति कहा। अजो तरौना ही रहो सुत सेवत एक रंग। कहते आज तक कानों में पहनने वाला आभूषण
कभी भी उच्च स्थान को प्राप्त नहीं किया। ये कान के नीचे ही लटकता रहा, कान का ही सेवन करता रहा, लेकिन इसने मोक्ष की प्राप्ति नहीं की। और नाक बास बेसर लयो बस मुक्तन को संग, लेकिन नाक में पहनने वाली बेसर ने नाक में बस करके इसने उच्च स्थान यानी मोती की संगत को प्राप्त कर लिया है, या उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। मकराकट गोपाल के सोहत कुंडल कान और धरो मनो ही धर समर देवरी लसत निशान। मकराकट माने मछली के आकार के, मकर माने होता है मछली, और मकर घन आकृत, आकृत माने आकार, मछली के आकार के कुंडल श्री कृष्ण के कानों में उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार से धरो मनो ही धर समर देवरी लसत यानी धरो अपने अधिकार में कर लिया है, जीत लिया है, और समर माने कामदेव, देवरी माने मुख द्वार, निशान माने पताका या झंडा। यानी मकराकट गोपाल के सोहद कुंडत काम, मछली के आकार के कुंडल भगवान कृष्ण के कानों में उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे मानो कामदेव ने, जैसे मानो कामदेव ने अपने संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधिकार में कर लिया है, और देवरी लसत निशान और दरवाजे पर क्या लगा दिया है, झंडा लगा दिया है, जीत का झंडा लगा दिया है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकृत वाले कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। कहा तो नटत झट खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नैनन ही शोभा। यहाँ पर नायक और नायिका का कवि ने वर्णन किया है। कहत नटत, कहत माने कहने, नटत माने इनकार करना, रिजत माने मोहित होना, खिजत माने खिसियाना, मिलत माने मिलना, खिलत माने प्रसन्न होना, लजियात माने लज्जा। कहने का मतलब है नायक और नायिका जब एक दूसरे से मिलने के लिए कहते हैं तो नायिका नटत माने इनकार कर देती है। जब इनकार करती है तो नायक उस पर मोहित हो जाता है। जब नायक मोहित हो जाता है तो नायिका उस पर गुस्सा करती है। इस प्रकार गुस्सा करने से दोनों के नेत्र मिल जाते हैं और दोनों का मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन लजियात भरे भवन में करत है नैनन हुई शोभा, यानी घर में सभी के उपस्थित होने पर आपस में ये नैनों के इशारे से ही बात करते हैं। जब घर में देखते हैं कि सभी लोग हैं तब ये लज्जा इनको आती है।